अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं और ऊर्जा समेत कई वैश्विक मुद्दों पर एकजुट हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के हिसाब से अपनी इमिग्रेशन प्रणाली को आधुनिक बनाने वाला है। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100 एकड़ में बने आधुनिक वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया। फडणवीस ने कहा कि इससे लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और नागपुर देश का बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर हुए जोरदार धमाके में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी गई। गुजरात के अहमदाबाद में संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने इसमें हिस्सा लेकर लोगों को फिटनेस और साइकिलिंग के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भी भाग लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नगर निगम ने बेलिया घाटा इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान कई अवैध ढांचों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की गई। निगम ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत में कीमतों को नियंत्रित रखा गया है। बिहार सरकार ईंधन की खपत कम करने और युद्ध के असर को न्यूनतम रखने की कोशिश भी कर रही है। बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कर्नाटक बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अजमेरी गेट कार्यक्रम से पहले आदिवासी एकता रैलियां निकाली। रैलियों के जरिए आदिवासी समाज की एकजुटता और अधिकारों का संदेश दिया गया। राजधानी के कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल भी हुए। उत्तराखंड के रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक महीने में करीब 20.5 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नायनार नागेंद्रन ने कोयम्बटूर में मारी गई लड़की के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और राज्य सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की अपील भी की। नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संगठनात्मक गतिविधियों और एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में एसआईआर को अलग तरीके से पेश कर राजनीतिक विरोध कर रही है। जोशी ने कहा कि यह मुद्दा नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक सोच का सवाल है।